नमस्ते। सो आपने ना ये बात बहुत सुनी होगी कि मुझे मेरा कहीं मन नहीं लगता, मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं बहुत एंग्ज़ियस फ़ील करता हूँ या करती हूँ। अ, मुझे एंग्ज़ायटी है या फिर मुझे एडीएचडी है। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें मेडिकल कंडीशन हैं, लेकिन बहुत बड़े चांसेस हैं कि ये चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप का मन और आपका प्राण या आपका शरीर और आपका प्राण जो है वो तारतम्यता में नहीं चल रहा है। मतलब एक जो हार्मनी हम लोगों के शरीर में होनी चाहिए, वो हार्मनी जब बिगड़ जाती है, तब भी ऐसी चीज़ें हम अपने आप में फ़ील करते हैं। तो जो आज की वीडियो है वो एक ऐसी यात्रा से आपको लेकर जाएगी जिसमें हम समझेंगे कि ऋग्वेद में इसी प्राण तत्व के बारे में क्या कहा गया है और फिर यही प्राण जब उपनिषदों में पहुंचते हैं तो कैसे इनका विकास होता है और कैसे हमारे ऋषि पतंजलि जो है वो इस प्राण और प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। शुरू होती है ऋग्वेद से, जहां पर सबसे पहले पुरुष सूक्त में एक मंत्र आता है जो मंत्र कहता है प्राणाद वायुर अजायत। उस विराट पुरुष जिस पुरुष से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसके प्राण से वायु जो है वो उत्पन्न हुआ। यहाँ पर प्राण का मतलब केवल सांस नहीं है, यहाँ पर प्राण का मतलब है कॉस्मिक एनर्जी। मतलब कि एक ऐसी शक्ति जिससे संपूर्ण सृष्टि जो है वो चलती है। वायु एक ऐसी चीज है पृथ्वी पर जिससे हम मनुष्य जो है वो जीवन का यापन कर पाते हैं। और ये जो प्राण है वही कहीं न कहीं इस संपूर्ण जगत से परे ब्रह्मांड को भी गतिशील रखता है। और यही प्राण जो है, यही जो प्राण जो कि विराट पुरुष से उत्पन्न है, जब बात हुई आगे उपनिषदों की तो इसी प्राण को 5 प्राणों में बाँटा गया और जब किसी एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी कैसे ये 5 प्राण एक साथ काम करते हैं? तब ऋषि कहते हैं, गुरु कहते हैं कि जैसे एक राजा अपने राज्य के लिए 4 या 5 अलग-अलग हिस्सों में अधिकारी नियुक्त करता है, उसी तरह से ये जो मुख्य प्राण है, वो 5 प्राणों को अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है, जो हमारे शरीर में 5 अलग-अलग प्राण संबंधी समस्याएँ देखते हैं। जैसे कि प्राण जो है, वो है गला, नाक, जिसका काम है साँस का कैसे हम साँस को लें, कैसे हम साँस को भीतर बाहर निकालें। फिर वैसे ही अपान है जो हमारी जो चेतना है, जो हमारी एनर्जी है, इसको नीचे की ओर लेके जाता है, जिसका काम होता है मल-मूत्र इत्यादि ऊर्जा को बाहर निकालना। और उसी तरीके से समान जो प्राण है, वो नाभि के बीच में रहता है, जिसका काम है हमारे अन्न को पचने में सहायता करना। और ये व्यायाम पूरे शरीर में हज़ारों नाड़ियों में तैरता है, जो कि सर्कुलेशन करता है और उसी लास्ट में जो है उदान जो कि हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा शक्ति है, इस ऊर्जा शक्ति को ऊपर की तरफ लेकर जाता है। देखिए, बहुत ही शार्प सी बात है। जब इन पाँचों प्राणों में संतुलन होगा, तो आपको डिज़ीनेस, फॉगीनेस या डिफ़िकल्टी या साँस लेने में कठिनाई या फिर थका-थका लगना या सर में दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना या घुटनों में दर्द, ये सारी समस्याएँ नहीं होंगी। लेकिन हम मनुष्य लंबे टाइम तक अपने प्राणिक जो गड़बड़ियाँ हैं, उनको मतलब इग्नोर करते जाते हैं। जब इग्नोर करते जाते हैं, तो यही छोटी-सी प्राण की समस्या लंबे समय में जाकर एक ऐसा किसी बीमारी का रूप धारण कर लेती है जिसके लिए मनुष्य को फिर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और कइयों बार प्राणों के गड़बड़ी से जो बीमारी होती है वो एलोपैथिक डॉक्टर जो है उसे वो पकड़ भी नहीं पाते हैं और सही दवाई बहुत सारे लोगों को वो सही दवाई मिल भी नहीं पाती है जिससे कि वो प्राणिक समस्या जो है उसका समाधान हो सके। लेकिन क्या होगा अगर हम इस प्राणिक समस्या के समाधान के लिए शुरू से ही जागरूक रहें? और ये जो प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये प्राण जो हैं, इसी प्राण तत्व को लेकर जब पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं, तस्मिन् सति श्वास-प्रश्वासयोर् गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। विच्छेदः किसका विच्छेद करना? श्वास-प्रश्वास मतलब साँस लेने और साँस छोड़ने की जो एक नॉर्मल गति है, इस गति का जब हम उसको कॉन्शियस होकर जो भी मैं नॉर्मल साँस ले रही हूँ, इस साँस को मैं जब जागरूक होकर लूँगी, इसी को प्राणायाम कहते हैं। और फिर इस प्राणायाम से होता क्या है, तो उसके विषय में भी वो लिख देते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य जो आपके प्राण है ना, उनको धारण करने की क्षमता आती है इस प्राण से और साथ ही साथ इस प्राणायाम से अगर आपके जो मन है वो धारण हो गया, इस प्राणायाम से जो आपकी बुद्धि है वो धारण हो गई,
तब क्या होगा? उससे क्या मिलता है? उससे क्या फ़ायदा है? तो पतंजलि कह देते हैं कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्। तत् तब पतंजलि कह देते हैं कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्, अर्थात प्राणायाम से प्रकाश का जो आवरण है, जिससे प्रकाश जो है वो आ नहीं पा रहा है, वो क्षीयते, उसका क्षय हो जाता है। मतलब कि अंधकार का क्षय हो जाता है। कौन-सा अंधकार? मेंटल अंधकार। कौन-सा अंधकार? फिजिकल अंधकार। कौन-सा अंधकार? तो फिर हमें समझना होगा कि कौन-सा प्रकाश, किस प्रकाश की पतंजलि या फिर किस प्रकाश की उपनिषद या ऋग्वेद बात करते हैं, तो बात करते हैं क्लैरिटी की। क्लैरिटी वेयर यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। क्लैरिटी मतलब वो विवेक ज्ञान जो आपको सही को सही और गलत को गलत समझने की वाइडर, मतलब कि सार्वभौमिक दृष्टिकोण जो आपको प्रदान करे, और साथ ही साथ आप अपने आत्म तत्व को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएँ, उसकी तरफ भी जाने के लिए प्राणायाम जो है वो आपके सहयोगी होते हैं। अब यहाँ तक तो हमने बात करी कि कैसे प्राणायाम या प्राण तत्व है वो ऋग्वेद से, उपनिषद से, फिर हमको पतंजलि में कहाँ तक कैसे उसका विकास हुआ। लेकिन प्रश्न आता है जो कि मैं हमेशा अपनी सीरीज़ में ध्यान रख रही हूँ कि केवल और केवल शास्त्रगत बात ना की जाए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में भी सीखा जाए। तो मैं आपको आज 3 प्राणायाम बताती हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे रेगुलर प्रैक्टिस में। पहला प्राणायाम मैं बताती हूँ नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन बहुत ही उसको सीरियस नहीं लिया जाता इस प्राणायाम को, या नाड़ी शोधन को लोग सोचते हैं कि एक नोस्ट्रिल से साँस लेके दूसरे से छोड़ना, ये भी इससे क्या ही होगा? पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आप एक नोस्ट्रिल से साँस लेते हैं और दूसरे नोस्ट्रिल से साँस बाहर निकालते हैं, और फिर दूसरे इसी नोस्ट्रिल से साँस लेकर और फिर इस वाले नोस्ट्रिल से दूसरे नोस्ट्रिल से साँस बाहर निकालते हैं, ऐसे में आप ना क्रॉस ब्रीथिंग करते हैं और आप अपने दिमाग, आपके ब्रेन का जो 2 हिस्सा है, ये राइट हिस्सा और लेफ्ट हिस्सा, इन दोनों को जागरूक करते हैं। दूसरा प्राणायाम जो मैं आपको बताऊँगी वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपकी जो, अगर आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, घबराहट हो रही है, उस समय भ्रामरी प्राणायाम बहुत सहयोगी होता है, आपके नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए और आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड है, उसको रिलैक्स करने के लिए। और तीसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी वो है एक्सहेल करना। ये जो एक्सहेलेशन है वो आपके वेगस जो नर्व है, उसको कहीं न कहीं रिलैक्स करती है। वेगस नर्व जो है हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण नर्व है, जो कि नर्वस सिस्टम एएनएस जो है, जो आपका मुख्य नर्वस सिस्टम है, उसको, उसकी नसों को लेकर ये शरीर में सब जगह जाती है। तो अब आप पूछेंगे या आप जानना चाहेंगे कि कैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, या कैसे ये जो 3 प्राणायाम बताए हैं इनकी सही विधि क्या हो सकती है, तो मैं जो विधि मैंने गुरुओं से सीखी है, जो शास्त्रोक्त विधि है, वो मैं आपके सामने आपको कर कर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले कमर को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। कोशिश करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी हो, कंधे रिलैक्स हों। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप अंगूठे से आपका सीधा नॉस्ट्रिल को दबाएँगे, और क्योंकि अभी गर्मी चल रही है, तो इसीलिए मैं अपना जो श्वास का पहला पैटर्न है, या पहली श्वास जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लूँगी। तो इसका भी एक कारण है, जो मैं बाद में कभी किसी और सीरीज़ या किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो मैं साँस ले रही हूँ सबसे पहले अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्लॉक किया। अब एक्सहेल किया अपने राइट नॉस्ट्रिल से। मैंने साँस ली दोबारा अपने राइट नॉस्ट्रिल से, फिर मैंने ब्लॉक किया अपना राइट नॉस्ट्रिल और एक्सहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। ये मैंने आपके सामने एक बहुत ही सरल तरीका बताया। इसके लिए एक मुद्रा लगती है, जो मुद्रा है वो इस तरीके से लगती है कि आप अपने मिडल फिंगर को और इस उंगली को यहाँ पर दबाते हैं, और उसके बाद अंगूठे से यही सेम प्रक्रिया इस तरह से चलती है। इस मुद्रा के साथ भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो नाड़ी शोधन प्राणायाम में ध्यान रखने की ज़रूरत है, मैंने अभी आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक, मतलब साँस को रोकने के साथ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोला, सिर्फ़ इसको कंटिन्यूटी में करने के लिए बोला है, 5 से 6 राउंड। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है कि साँस को ऐसे आवाज़ के साथ नहीं लेना है, साँस जो लेनी है वो कोशिश कीजिए कि बहुत ही धीमी हो, जैसे कि आप सुई में धागा पिरोते हैं, उसी उसी
अ, सूक्ष्मता के साथ आपकी साँस जो है वो आपके नॉस्ट्रिल के छेद से उसी सरलता और उसी महीनता से अंदर जानी चाहिए। तो ये हुआ आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। भ्रामरी और एक्सेल इन प्राणायामों के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप मेरी अगली शॉर्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं आपको ये 2 प्राणायाम भी अच्छे तरीके से कर कर बताऊँगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट करें और आप क्या चाहते हैं योग के बारे में जानना? आपकी कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अपना साथ बनाकर रखिए और जहाँ तक हो सके योग की जो अभ्यास हैं, कोशिश कीजिए कि आपके जीवन में उनका प्रयोग हो क्योंकि योग भारत का है और भारतीय लोग ही योग का अभ्यास नहीं करते हैं। नमस्ते।